Study the gynoecium. It is called as female reproductive part. It is made up of one or more carpel. If carpel is consist of carpel is usually क्या? It's always consist of stigma style ovary. Stigma ऊपर का पोर्शन होता है कुशन लाइक, उसके नीचे ट्यूब लाइक और उसके नीचे बहुत फुला हुआ. तो स्टिग्मा रिसीव्स pollen grains, elongated tube and here it is the ovary. एपोकार्पस टर्म दिया गया है व्हेन इट इज़ कार्पेलर फ्री. सिनकार्पस जब सब कार्पेल एक साथ जुड़े हुए हैं. बहुत सारे कार्पेस हो सकते हैं, पॉलीकार्पस हो सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे कार्पेल हो सकते हैं, एक ही कार्पेल हो सकता है, बहुत सारा हो सकता है. तो इट डिपेंड्स. नाउ ओवरी में नीचे में प्लेसेंटा, ओवरी में नीचे में एक प्लेसेंटा कुशन लाइक स्ट्रक्चर रहता है, उसमें ओव्यूल अटैच्ड है, ठीक है. दिस इज प्लेसेंटा. नाउ प्लेसेंटेशन, प्लेसेंटेशन कैन बी फॉलोइंग टाइप्स. मतलब फिर तो प्लेसेंटेशन मतलब क्या है? अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स इन ओवरी. अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स इन ओवरी इज कॉल्ड प्लेसेंटेशन. ओव्यूल्स, जब हम लोग ओव्यूल मतलब क्या है? ओव्यूल हम कहाँ देख रहे हैं? मतलब जब हम कोई फ्रूट खा रहे हैं तो हम उसमें जो सीड्स खा रहे हैं, नींबू में खास करके देखोगे, नींबू में बहुत सुंदर से सजा हुआ है सीड्स, ठीक है. तो सीड्स सजे कैसे रहते हैं? कोई भी कहीं भी नहीं है. एक नींबू काटो तुमको वैसा ही दिखेगा, दूसरे नींबू को देखो सेम अरेंजमेंट है. फिर एक टमाटर लो, टमाटर में किस तरह का अरेंजमेंट है? सेम अरेंजमेंट है. हर टमाटर में उसी तरह का ओव्यूल, उसमें सीड्स उसमें उसी तरह से अरेंज किए हुए रहते हैं. यहाँ तक कि पोमेग्रेनेट, अनार को खोल के देखेंगे तो सेम अरेंजमेंट है सब में. तो दिस इज़ द अरेंजमेंट ऑफ द ओव्यूल्स इन ओवरी. तो मार्जिनल हो गया, एक्साइल हो गया, पैराइटल हो गया, बेसल हो गया, फ्री सेंट्रल. तो प्लेसेंटेशन कितने प्रकार के हो गए? 1 मार्जिनल, 2 एक्साइल, 3 पैराइटल, 4 फ्री सेंट्रल, 5 बेसल. तो यहाँ पर मार्जिनल क्या हो गया? प्लेसेंटा फॉर्म्स ए रिज ऑन द वेंट्रल स्ट्रक्चर ऑफ द ओवरी. वेंट्रल साइड, अगर ये ओवरी का पूरा स्ट्रक्चर है तो वेंट्रल साइड, उसके पीछे तरफ, वेंट्रल नीचे, वेंट्रल तरफ में एक स्ट्रक्चर बनेगा. स्ट्रक्चर मीन्स एक रिज टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा. उस गड्ढे से एक रिज निकलेगा और उसके दोनों तरफ, जैसे हम यहाँ पर सजाए हैं, इसके दोनों तरफ दे आर बॉर्न. बियर, बॉर्न मतलब पैदा होना नहीं, बियर करना मीन्स दे आर प्रेजेंट ऑन दिस रिज. ओव्यूल्स आर प्रेजेंट ऑन द आइदर साइड इन 2 रोज, ठीक है. इसके सीधे में रिज रहेगा, एक उठा हुआ पोर्शन रहेगा, and on the either side this ovules are present. Next is axile में placenta is axile and ovules are present on the axile presentation. मतलब क्या है? देखो, जैसे अगर हम इस पेन की बात कर रहे हैं तो ये एक एक्साइल प्रेजेंटेशन है, लंबा एक्साइल. तो इस पर अगर हम लोग सीड्स लगाएंगे, यहाँ एक लाइन लगा दिए, फिर उसी तरह यहाँ एक लाइन लगा दिए, फिर उसके ऊपर एक लाइन लगा दिए, तो दिस इज़ एक्साइल प्रेजेंटेशन. यहाँ एक लगा दिए, उसी तरह का यहाँ लगा दिए, उसी के ऊपर यहाँ लगा दिए, तो उसी गोलाई में जैसे गोल सा यहाँ एक, फिर उसके नीचे एक, फिर उसके नीचे एक लाइन, उसके एक नीचे लाइन. तो ये एक्साइल प्रेजेंटेशन है. यहाँ पर हम उसको बनाने का कोशिश किया मगर वो 3 डायमेंशनल है. दैट ऑन द एक्सिस दिस ओव्यूल्स आर अरेंज्ड ऐसे. अगर हम इसको एक काटते हैं सर, जैसे ये दिया है टोमेटो, लेमन, अगर हम लेमन को कहीं से भी काटते हैं, ऊपर से काट रहे हैं तब भी यही स्ट्रक्चर दिखता है, मिडिल में काटते हैं तब भी यही दिखता है, उसके पीछे से काटते हैं तब भी वही दिखता है, क्योंकि ये एक्साइल में प्रेजेंट है. एक्सिस प्लेसेंटा इज लाइक दिस, एकदम लंबाई में प्लेसेंटा है. प्लेसेंटा ऐसे है, इस पर ओव्यूल्स अरेंज्ड है, ठीक है. इस पर ओव्यूल्स ऐसे लाइन से अरेंज्ड है ऊपर, फिर इसके नीचे. तो हम गोल से अगर इसको काट रहे हैं, यहाँ से अगर हम काटते हैं तो वही दिखता है, इधर भी काटते हैं तब वही दिखता है, इधर भी काट रहे हैं तब वही दिख रहा है, ठीक है. सो इन दिस वे इट इज़ एक्साइल प्लेसेंटेशन. प्लेसेंटा मीन्स ओव्यूल कैसे सटा हुआ है, कैसे लगा हुआ है ओवरी के साथ, तो वो है प्लेसेंटा. तो पैराइटल ओव्यूल्स डेवलप ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी. वॉल ऑफ द ओवरी, इनर वॉल ऑफ द ओवरी. ये अगर ओवरी है तो इनर वॉल ऑफ द ओवरी, ओवरी में वो सब डेवलप किया हुआ है.
ठीक है, यहाँ पर लगा हुआ है। ओव्यूल आर अरेंज्ड ऑन द पेरीफेरी लाइक इन मस्टर्ड। यूजुअली ओवरी इज़ वन चैम्बर्ड। ये जो चैम्बर है ये वन चैम्बर्ड होता है, मगर कभी कभी ये दो चैम्बर भी हो जाता है बाय द फॉर्मेशन ऑफ द फॉल्स सेप्टम। सेप्टम मीन्स दोनों को सेपरेट करने वाला। यूजुअली ओवरी इज़ वन चैम्बर्ड बट बिकम्स टू चैम्बर्ड एंड फॉर्म्स द सेप्टम के वजह से। नाउ फ्री सेंट्रल, एज द पिक्चर यू सी, ओव्यूल्स बोर्न ऑन सेंट्रल बट सेप्टा आर एब्सेंट। कोई सेप्टा नहीं है, बस एक दूसरे से वो बस जुड़े हुए, ठीक है। एक जो यहाँ जो होना चाहिए था एक प्लेसेंटा, वो जुड़ा हुआ नहीं है, वो बस एक दूसरे से दे आर अरेंज, लगे हुए हैं वो, ठीक है। वन प्लेसेंटा एंड द वन ओव्यूल जो लगा हुआ है वो एक दूसरे से दे आर कनेक्टेड विथ ईच अदर। Let me see here, finish of the root. Here it is the free central. Here ovules are born on the central axis. जैसे कि हमारा एक्साइल प्लेसेंटेशन में है। एक्साइल प्लेसेंटेशन में हमारा एग्जैक्टली ऐसा ही है कि एक्सिस में बॉर्न हो रहा है, मगर इसमें क्या हो रहा है, देयर इज़ नो सेप्टा, यहाँ सेप्टा नहीं प्रेजेंट है। सो यहाँ पर जो एक्साइल प्लेसेंटेशन में था वो यहाँ से यहाँ ऐसे जोड़ अलग कर देता था उसको, ये अलग कर देता था। यहाँ ऐसा अलग सेप्टा नहीं फॉर्म हो रहा है, यहाँ कोई सेप्टा नहीं फॉर्म हो रहा है, एकदम वो खाली है, ठीक है। इस तरह से दे आर बॉर्न ऑन द विदाउट एनी सेप्टा। तो ये एक्साइल प्लेसेंटेशन से ये इसीलिए बिल्कुल अलग है, क्योंकि ये एकदम फ्री है। ओव्यूल्स आर बॉर्न ऑन द सेंट्रल एक्सिस, ऑन द सेंट्रल एक्सिस, यहाँ पर नहीं लिखा है सेंट्रल एक्सिस, but septa are absent as in primrose. Next is placenta develop at the base of the ovary and a single ovule is attached to it. जैसे कि एक ही ओव्यूल उसके बेस में अटैच किया हुआ है, वो बेसल टाइप ऑफ प्लेसेंटा है, ठीक है। प्लेसेंटा डेवलप एट द बेस, यहाँ पर बेस ऑफ द ओवरी है, अगर ये पूरा ओवरी है तो यहाँ पर उसके बेस में प्लेसेंटा डेवलप है, तो उसमें एक ओव्यूल डेवलप होगा। सो दिस इज अटैच टू इट, दिस इज कॉल्ड बेसल टाइप ऑफ प्लेसेंटा, ठीक है। दिस वॉज अबाउट द प्लेसेंटल अरेंजमेंट, हाउ द प्लेसेंटा आर अरेंज्ड इन अ फ्लावर्स, ओके, हाउ दिस ओव्यूल्स आर अटैच्ड टू द प्लेसेंटा। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस मीन्स बहुत सुंदर, अगर बोलेंगे तो फूलों का गुच्छा, फूलों का गुच्छा इज कॉल्ड इनफ्लोरेसेंस, ठीक है। तो फूलों का गुच्छे की ओर जब हम देखते हैं तो हमको कभी कभी लगता है कि एक ही फूल है, एंड फ्लावर, द होल स्टेम इज एंड विथ वन फ्लावर ओनली, उसमें एंड हो गया है। लेकिन कभी कभी लगता है कि इधर भी फ्लावर, उधर भी फ्लावर, और भी ऊपर फ्लावर, वो लगातार ऊपर बढ़ते जा रहा है, फ्लावर बढ़ते जा रहा है। सो द फ्लावर्स आर समटाइम्स वन सिंगल फ्लावर इज फॉर्म्ड ऑन वन स्टेम। स्टेम का एक ब्रांच में एक फ्लावर दिखता है, जैसे रोज़ में हमको यूजुअली दिखता है, तो और कभी कभी एक गुच्छा दिखता है, बहुत सारा दिखता है फ्लावर्स। तो दीज आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स, मीन्स अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस इज टर्म्ड एज इनफ्लोरेसेंस, ठीक है। सो टाइप्स ऑफ इनफ्लोरेसेंस डिपेंड ऑन द एक्सिस, एपेक्स कैसा वाला एपेक्स हो रहा है, कैसे एंड हो रहा है, किस पर एंड हो रहा है। सो फर्स्ट इज रेसिमोस, द मेन एक्सिस कंटिन्यू ग्रोइंग। रेसिमोस में मेन एक्सिस इज कंटिन्यूअसली ग्रोइंग। हम उसका पिक्चर दिखाते हैं, you can see it outside your home also। देखो, this is although the flower का गुच्छा बना हुआ है यहाँ पर, लेकिन वो आगे और बढ़ते जाएगा, इसके बाद और ऊपर होगा, इसके बाद और ऊपर होगा, इस तरह से। तो एक फ्लावर का वो ख़त्म होता जाएगा जब तक उसका फ्लावरिंग टाइम रहेगा, उसके बाद तो वो जुवेनाइल फेज़ में चला जाता है, मीन्स उसका वो स्टॉप हो जाता है। जैसे हर एक प्लांट्स का अपना एक फ्लावरिंग टाइम होता है, उसके बाद वो ख़त्म होता है। तो उस समय तक इधर फ्लावर पहले इधर हुआ, फिर इधर होगा, फिर इधर होगा, इस तरह से फ्लावर्स का अनलिमिटेड ग्रोथ होता रहेगा जब तक उसका फ्लावरिंग टाइम आ रहा है। तो एपेक्स उसका बढ़ते जा रहा है, एपेक्स में फ्लावर्स आते जा रहा है। तो दिस इज़ कॉल्ड एज रेसिमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। बट साइमोस में क्या होता है कि स्टेम के एंड में एक फ्लावर होता है, सिंगल सॉलिटरी फ्लावर होता है, जैसे कि समटाइम्स वी सी फॉर द रोज़ ऑल्सो, एक फ्लावर हो रहा है। और एक ख़ास बात क्या है कि यहाँ पर रेसिमोस टाइप ऑफ
फ्लावर्स में एक्रोपेटल सक्सेशन है. हियर एक्रोपेटल सक्सेशन. Acropetal succession means in acropetal succession what happens, mature flowers are on the margin और बीच में newly formed flowers और the birds are present in the middle और चारों तरफ matured leaves का भी वही होता है, acropetal और basipetal होता है. या mature जो बाहर रहेगा, जो खिल चुका है पूरा, वो बाहर की ओर रहेगा और जो नए नए फूल या birds होंगे, कली होंगे, they are in the middle. Whereas the basipetal, the newly birds are at the margin. न्यू बर्ड्स एट द मार्जिन रहते हैं और जो मेच्योर फ्लावर होता है वो मिडिल में होता है. मेच्योर फ्लावर इन द मिडिल, वेराज इन द मार्जिन यंग बर्ड्स आर प्रेजेंट. जस्ट इसका उल्टा. बेसीपेटल में क्या होता है, बेस में जो उसका जो सराउंडिंग मार्जिन में न्यू बर्ड्स और न्यू फ्लावर्स होते हैं, बीच में सेंटर में मेच्योर फ्लावर होता है. इन द एक्रोपेटल इज रेसिमोस. साइमोस वन फ्लावर मीन्स बेसिपेटल ऑर्डर. ठीक है, तो इसको याद रखना है, इसको बार बार प्रैक्टिस करना है, तब जा करके हो जाएगा. ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड. इन द नेक्स्ट वी विल स्टडी द टेक्निकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द flowers. Okay, thank you.